दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हमारा 25वां दिन है। इसके पहले 24 अलग अलग लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं अलग अलग टॉपिक पर। देखिए जो कोई पहली बार विजिट कर रहा है ना भाई, इस पूरे सीरीज को देखना, पूरे एक साल का निचोड़ आपको दिया जा रहा है। इससे बेहतर आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। और देखो आज हमारी टॉपिक आ चुके दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न अभियान के बारे में। जैसे कुछ अभियान केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, कुछ अभियान राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है, कभी कभी बहुत सारे अभियान कई सारे मंत्रियों के द्वारा शुरू किया जाता है, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया जाता है, या कभी फेसबुक ट्विटर गूगल ने कोई अभियान स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे अभियान हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो कितना प्यारा से लिखा है कि मुंह बंद रखो अभियान। ठीक है, मुंह बंद रखो अभियान। दोस्तों किसने शुरू कर दिया? मान लो परीक्षा में आ गया, बताओगे क्या? ठीक है, सोच भी नहीं सकती। एचडीएफसी बैंक ने भैया शुरू किया है। आपके दिमाग में भी इस तरह का उत्तर नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत कुछ चर्चा करेंगे। कौन सा अभियान है, क्यों आया, क्या वजह है, सब कुछ चर्चा किया जाएगा। आप तो मेरी आदत जानते हैं कि एक बार चैप्टर स्टार्ट करता हूं या कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, फिर इसमें कोई बट नहीं छोड़ता हूं। ठीक है, बस पूरे वीडियो को देखिए आप, और अच्छा लगे तो प्लीज, दिल से अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती का पसंद करो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जब मैं पसंद आऊं तो ही ठीक है। याद रखिए ये हमारी किताबें दोस्तों जो हमारे प्लेटफॉर्म से आती हैं, हमेशा बच्चे बोलते थे सर अपना दिमाग दे दो। ये लिख दिया दिमाग भाई, ये मैं कितने बच्चों को दिमाग दे सकता हूं? तो मैंने कहा यार किताब ही लिख देते हैं। किताब लिख देंगे तो इसके माध्यम से मेरा दिमाग क्या होगा, हर बच्चे तक पहुंच जाएगा। भाई आप इस किताब को परचेज करो, जबरदस्त किताब है। ऐसे समय समय पर और भी किताबें जारी की जा रही है दोस्तों। सब कुछ यहां लिस्ट नहीं किया जा सकता, आपको दिखाया नहीं जा सकता। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक एक चीज पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों एक अभियान है, याद रखिएगा, जिसका नाम है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बताया था कि अब भारत में जो टीबी मुक्त अभियान चलता था, एक्चुअली में इसका नाम बदल करके रख दिया गया है टीबी समाप्ति कार्यक्रम। क्या रख दिया गया है? टीबी। अब मुक्ति की बात नहीं किया जाएगा दोस्तों, अब टीबी समाप्ति की बात हो रही है। टीबी समाप्ति कार्यक्रम दोस्तों इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, ये तो याद रखेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों आप याद रखेगा कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। भाई मान लो परीक्षा में आ गया कि टीबी दिवस, ठीक है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखेगा हर साल कितने तारीख को? 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, और 24 तारीख को दोस्तों याद रखेगा, 24 तारीख को सूचना टीवी पर आया था। उसी से याद रखेगा टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक आगामी लक्ष्य दोस्तों आपने पढ़ा होगा, तो भारत सरकार का आगामी लक्ष्य है कि वर्ष, किस वर्ष तक? 2024 तक कि 2025 तक? बताओ, टीबी को समाप्त करने के लिए टारगेट क्या रखा गया? 2025 तक। ठीक है, 2025 तक टीबी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों, यह लक्ष्य रखा गया। और इसको जारी करने वाली कौन है दोस्तों? तो इस बार जो राष्ट्रपति चुनी गई ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों इसे जारी किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने, याद रखेगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। द्रौपदी मुर्मू जी किसको हरा करके राष्ट्रपति बनी है? यशवंत सिन्हा को हरा करके, और जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा को हरा करके उपराष्ट्रपति चुने गए। दोनों आपके लिए अच्छे सवाल हैं, याद रखेगा। इतनी बात अगर आपने याद कर लिया ना, फिर इसके बाहर कुछ नहीं आपको याद करना है। इतने भी तो दोस्तों सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है हमर बेटी हमर मान अभियान। हमारी बेटी नहीं है, ये नाम ही है, लैंग्वेज ही ऐसा दोस्तों, हमर बेटी हमार मान अभियान। याद रखा ये कहां का किसने जारी किया दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। किसके द्वारा? ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दोस्तों वर्तमान में सीएम कौन है? तो भूपेश बघेल जी है। कौन है दोस्तों? याद रखेगा, भूपेश बघेल जी हैं। उन्हीं की कृपा से दोस्तों इस अभियान को स्टार्ट किया गया, याद रखेगा। और किस लिए किया गया दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों ये अभियान शुरू किया गया, हमर बेटी हमार मान अभियान। ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाना। एक चीज और दोस्तों, सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें उनके कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देना। ठीक है, कानूनी अधिकार के बारे में दोस्तों क्या करना? उन्हें जानकारी देना, याद रखेगा, जानकारी देना। अच्छा, इससे क्या होगा दोस्तों? देखो बहुत सारी गांव की महिलाएं ऐसी है ना जिनको अपने बारे में पता नहीं है, या उनको सरकार कितना प्रोटेक्शन देती है, क्या उनकी कानूनी अधिकार है, इसके बारे में उन्हें नहीं पता है, जिसकी वजह से या तो उनके साथ क्या होता है, या तो साइबर अपराध का शिकार बनती हैं,
साइबर अपराध का शिकार बनती हैं, या उनका यौन शोषण होता है, यौन शोषण होता है, यौन शोषण होता है, क्योंकि उन्हें अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होती, ठीक है। और उसी के बारे में दोस्तों जानकारी देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। क्या स्टार्ट किया गया? हमर बेटी हमार मान अभियान, इसको याद रखेगा, ठीक है। मुद्दा ये नहीं कि हम ये रट लें कि किसने स्टार्ट किया, भाई किसी वजह से स्टार्ट किया गया हो तो पर्पज भी तो जानना होगा, वरना फिर पढ़ने पढ़ाने का मजा क्या आएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान। देखो यहां पर एक शब्द डाल दिया मुक्ति, ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान में दोस्तों किससे मुक्ति की बात कर रहा है? तो याद रखेगा बच्चों को भिक्षावृत्ति जो सिखाई जाती है, बच्चों को भिक्षावृत्ति, ठीक है। आप जानते हैं दोस्तों लोग क्या करते हैं दोस्तों, बच्चों को पहले चुराते हैं, ठीक है, दूर दराज से उनको चुरा करके उनके माता पिता से दूर क्या करते हैं, वो तस्करी करके लाते हैं और अलग अलग जगह पर उनसे क्या किया जाता है दोस्तों, भीख मंगवाया जाता है। तो बच्चों को भिक्षा वृत्ति से क्या करने के लिए, मुक्त कराने के लिए दोस्तों यह अभियान स्टार्ट किया गया, तभी तो इसे नाम दिया गया ऑपरेशन मुक्ति अभियान। याद रखेगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड कब अलग हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों उत्तराखंड अलग होकर उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना था। और वर्तमान में दोस्तों यहाँ के सीएम कौन है? तो याद रखेगा पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर धामी, ये वर्तमान में यहाँ के क्या है, सीएम है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये बच्चों को मुक्त करा देंगे, फिर मुक्त करा के क्या करेंगे भाई, मुक्त कराकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। पुनर्वास की व्यवस्था करना, पुनर्वास मतलब उनके लिए एक नया रहने का स्थान बनाना, क्योंकि उनके माता पिता तो है नहीं, फिर उनका पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना कौन देखेगा। तो याद रखेगा इसलिए पुनर्वास की व्यवस्था भी दोस्तों करने की व्यवस्था है यहाँ पर इस अभियान के तहत। नाम क्या दोस्तों? ऑपरेशन मुक्ति अभियान। मुझे लगता है इस तरह के ऑपरेशन होने चाहिए देश में, ताकि भिक्षावृत्तियों से बच्चों को मुक्त कराया जा सके, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा बढ़े चलो अभियान। ये बड़ा खतरनाक सा अभियान है दोस्तों, वैसे इसकी कोई कमी नहीं है अपने देश में, लेकिन फिर भी चलिए मैं बताता हूं। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दोस्तों यह स्टार्ट किया गया, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया। संस्कृति मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है? याद रखेगा वर्तमान में जी किशन रेड्डी जी है। कौन है? जी किशन रेड्डी इस मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखेगा। और इसी मंत्रालय की तरफ से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। पर्पज क्या था दोस्तों? तो युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। युवाओं में ये बता दो हमारे देश के युवाओं में क्या देशभक्ति की भावना नहीं है क्या? इसीलिए तो मैंने बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है। युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना, ठीक है। भावना जागृत करने के लिए दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। और मुझे लगता है जब तक मोदी जी है ना, तब तक युवाओं में किसी देशभक्ति की जगाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे, ठीक है। पूरी दुनिया देख के दंग रह गई कि भाई भारत ने वाकई 75 साल बाद जाकर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है इतने बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो मुझे लगता है जब तक मोदी जी हैं तब तक देशभक्ति को जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक आवाज, उनके एक तौर तरीके काफी हैं देशभक्ति को जगाने के लिए, ठीक है। चलिए खैर, और ये दोस्तों पूरे भारत के अंदर दोस्तों ये संस्कृति मंत्रालय काम कर रहा है कि भारत के सभी जगहों पर दोस्तों इस तरह की चीजें हो कि वहां की युवाओं को जागृत किया जाए, ठीक है। एक प्रोग्राम था दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइपराइटर ने कुछ गलती से कुछ और लिख दिया हो, तो मुझे जबरन सर्च करना पड़ा, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सर विजिलेंटी अभियान, सर ये थोड़ा सा मतलब कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, सही लिखा है कि नहीं। तो मैंने इसको रीचेक किया तो पता चला नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये विजिलेंटी अभियान किसी और ने नहीं, इसे एचडीएफसी बैंक ने जारी किया। किसने? तो एचडीएफसी बैंक ने जारी किया। अब भाई एचडीएफसी बैंक को अभियान चलाने की क्या जरूरत पड़ गया? तो याद रखेगा आजकल आप जान रहे हैं कि साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा लोगों को साइबर सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, बैंकिंग के बारे में दोस्तों लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो पाए उसके बारे में बताने के लिए, कुल मिला जुला करके जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों याद रखेगा इस प्रोग्राम की शुरुआत एचडीएफसी के द्वारा किया गया कि भाई आप अपने नेट बैंकिंग को लेकर, बैंकिंग व्यवस्था को लेकर के, साइबर सुरक्षा को लेकर के अलर्ट रहिए, ठीक है। बैंक अलर्ट रहे वो अपनी जगह है, लेकिन लोगों को खुद भी अलर्ट होना पड़ेगा। इसीलिए विजिलेंटी अभियान ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया, ठीक है। याद रखिएगा, मुझे भी थोड़ा सा एंटिक लगा, अब तो एंटिक की वजह से एंटी याद ही हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा कृष्ण कुंज वृक्षारोपण अभियान। देखिए यहां पर लिखा भी दोस्तों वृक्षारोपण अभियान। अब वृक्षारोपण का मतलब क्या दोस्तों? यहां वृक्ष लगाए जाएंगे, ठीक है।
इसी संबंधित होगा। चलिए अभी बताता हूं इसके बारे में। पहले जानिए दोस्तों इसको स्टार्ट किसने किया, तो याद रखेगा इसे स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और पीछे हमने पढ़ा दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ के सीएम जो है दोस्तों भूपेश बघेल हैं, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों हमर बेटी हमार मान अभियान शुरू किया गया था। क्या था दोस्तों, हमर बेटी हमर मान अभियान, हमर मान अभियान, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। अभी पीछे दोस्तों आपको बताया, तो इस तरह से रिपीट भी करते चलिए ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या दोस्तों, तो राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, किसको, हरित आवरण, ठीक है। हरित आवरण मतलब राज्य में ढेर सारे वृक्ष लगाने के लिए कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आए, तो राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए जो जीवनोपयोगी पेड़ है, क्या है दोस्तों, जीवनोपयोगी मतलब जीवन में जिस पेड़ वृक्षों का उपयोग ज्यादा है, ऐसे वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह छत्तीसगढ़ सरकार का काम है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना बनाया, एक अभियान स्टार्ट किया। ये कोई योजना नहीं, एक अभियान चलता है। योजना देखिए क्या होता है, समझिए योजना और अभियान में क्या अंतर होता है, पहले मुद्दे को समझिए, ठीक है। योजना क्या होता है, एक स्कीम बनाई जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और उस पर तब तक काम किया जाता है जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, वो पूरी योजना तब तक चलती है, ठीक है। लेकिन जब कोई अभियान चलता है, तो अभियान क्या होता है दोस्तों, उसका एक दायरा होता है, कि हम ये काम करेंगे, लेकिन ये कोई स्कीम नहीं होता, ये स्कीम से थोड़ा सा हटकर होता है। जैसे आपने एक अभियान चलाया, कि चलो हम गंगा सफाई करेंगे। अब इसका मतलब नहीं है कि आपने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, दिन रात गंगा की सफाई में जुट गए। भाई आप विद्यार्थी है ना, आपका काम क्या है, आपका काम पढ़ना लिखना है। तो आप अगर गंगा सफाई का अभियान स्टार्ट किए, तो इसका मतलब थोड़े है कि दशरथ मांझी की तरह पूरा जीवन क्या करेंगे, गंगा सफाई करेंगे। आपने दिन निर्धारित किया होगा कि भाई हम सप्ताह के में 1 दिन 2 दिन क्या करेंगे, गंगा सफाई करेंगे। ये आपने एक अभियान चला, और हर शनिवार या रविवार जो आपने दिन फिक्स किया, उसमें जाकर आप काम करेंगे, और बाकी के दिनों में आपका जो मूल उद्देश्य है उस पर आप काम करेंगे। यही अंतर होता है दोस्तों इस स्कीम में। लोग समझ नहीं पाते सर योजनाएं और अभियान में अंतर क्या होता है, तो आप पहले समझिए यार, ऐसा नहीं कि आप रट्टाफिकेशन पे काम करो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, लिख रहा नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान की बात करें तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है, अधिकारिता मंत्रालय, इसके तरफ से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया। अच्छा, इस मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है, तो आपको पता होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। कौन है दोस्तों, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, याद रखेगा वीरेंद्र कुमार इस मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अब बात हो रहा है दोस्तों नशा मुक्त भारत अभियान, यानी भारत को नशा मुक्त करने के लिए दोस्तों यह अभियान चलाया गया। तो देश के 272 जिलों का दोस्तों यहां चुनाव किया गया सबसे पहले, ठीक है। अब देश में देखिए बहुत सारे जिले हैं, आप अपने उत्तर प्रदेश की बात कर देंगे तो यही 75 जिला है, ऐसे पूरे देश में बहुत सारे जिले हैं। तो देश के 272 जिले का दोस्तों यहां चुनाव किया गया, और वहां दोस्तों नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया दोस्तों, वहां नशा मुक्ति के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, और वहीं से इस अभियान की शुरुआत किया गया, ठीक है। यह आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दोस्तों यह नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान, ठीक है। इसको याद रखेगा, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हर घर दस्तक 2.0, इसका पहला सीरीज भी आ चुका है, दूसरा सीरीज है, और इसको किसने जारी किया दोस्तों, तो याद रखेगा एक केंद्र सरकार की तरफ से यह अभियान शुरू किया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से। नाम क्या दोस्तों, हर घर दस्तक अभियान। दोस्तों जब कोविड चल रहा था, ठीक है, कोविड जब चल रहा था तो कोविड का टीकाकरण भी चल रहा था, कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा था, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए चलाया था कि भाई टीकाकरण पूर्ण हुआ कि नहीं, मतलब हर घर में हर एक लोगों तक टीका की पहुंच हो पाई कि नहीं। उसीलिए दोस्तों ये टीकाकरण अभियान को देखने के लिए दोस्तों सरकार की तरफ से हर घर दस्तक 2.0 अभियान स्टार्ट किया गया था, ताकि टीकाकरण की पहुंच हर घर तक हो सके। ये था, अब फिर से कोविड आ रहा है, अब फिर से सरकार कुछ करेगी, ठीक है। तो टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों ये अभियान स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा आंचल अभियान, बहुत प्यारा सा नाम है दोस्तों, आंचल अभियान। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आंचल अभियान की शुरुआत किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के सीएम दोस्तों वर्तमान में कौन है, याद रखेगा अशोक गहलोत है। कौन है दोस्तों, अशोक गहलोत, याद रखेगा ये वर्तमान में क्या है, सीएम है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों आंचल अभियान शुरू किया गया। किसके लिए दोस्तों स्टार्ट किया गया, तो आंचल का मतलब क्या है, जैसे मां अपने बच्चे को आंचल में लेती है, इसका तात्पर्य
हैं कि इस अभियान का जो अर्थ है, मतलब संबंध है, वो गर्भवती महिलाओं से। किससे दोस्तों? आप यहीं से जोड़ के याद रखें, ठीक है। किससे दोस्तों? याद रखेगा गर्भवती महिलाओं से। अब देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं भी, उनको भी सरकार क्या करेगी? तो जाहिर सी बात है यार, क्या करेगी? बहुत करेगी। उनके स्वास्थ्य के देखभाल करेगी, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करेगी सरकार। क्या करेगी? देखभाल करेगी, कोई किट वगैरह दे देगी उठा करके, ठीक है। यही तो करती है सरकार। और क्या करती है? जो गर्भवती महिला होंगी उनकी देखभाल करेगी, उनकी दवा देखेगी, उनके पौष्टिक आहार कौन है, पौष्टिक आहार क्या है, उनका किट उट तैयार करेगी और देगी सरकार पौष्टिक आहार वगैरह का, ठीक है। इसीलिए दोस्तों याद रखेगा, यहां क्या स्टार्ट किया गया? यहां स्टार्ट किया गया आंचल अभियान। कहां का प्रोग्राम है दोस्तों? ये राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखिए पर्पज भी आप याद करेंगे ना तो ये सरकार जल्दी याद हो जाएगा। कौन जारी किया, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। पर्पज याद करना जरूरी है, पर्पज नहीं याद होगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए क्या लिख रहा है? आजादी से अंत्योदय तक अभियान। आजादी से अंत्योदय तक अभियान, याद रखेगा दोस्तों, इसको एक दो नहीं पूरे 9 मंत्रालयों के द्वारा दोस्तों स्वीकृति दिया गया। 9 मंत्रालय दोस्तों इसमें मिलकर आजादी से अंत्योदय जो अभियान चल रहा है इसमें काम कर रहे हैं, यानी 9 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। क्या दोस्तों? 9 मंत्रालय की या क्या है? संयुक्त पहल है। इससे आप याद रखेगा, अलग अलग मंत्रालय इसमें है। लेकिन यार कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने इसकी शुरुआत किया होगा, तो शुरुआत वाले बंदे के नाम याद रखो। उनका नाम है गिरिराज सिंह। क्या नाम है दोस्तों? गिरिराज सिंह ने दोस्तों इसका शुरुआत किया है, इसे याद रखेगा, ठीक है। आजादी से अंत्योदय, इसमें क्या किया गया दोस्तों? इसके तहत अब 75 जिलों का चुनाव किया गया। कितने जिलों का? 75 जिलों का चुनाव। सर 75 जिलों, इतना मतलब पूरे भारत में इतने जिलों का चुन करके क्या? अरे तो शुरुआत किया जा रहा है 75 जिलों में 17 परियोजनाएं शुरू किया गया, ठीक है। 17 परियोजनाएं शुरू किया गया। पहले स्टार्टिंग में देखा जाए परियोजना सक्सेस होती क्या होती है, और इन परियोजना को पूरा करने के लिए 90 दिन का लक्ष्य रखा गया। ऐसा नहीं कि परियोजना शुरू कर दिया गया और लक्ष्य का कोई पता नहीं, जब मन कहे तब पूरा होगा। जैसे आप घर से आ गए हैं, ठीक है, नौकरी मिलेगी इस साल, अगले साल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, इस तरह से नहीं। लक्ष्य मतलब फिक्स होना चाहिए। क्या भाई आपका, जैसे मैं कहूं नौकरी के लिए बड़ा चिड़चिड़ा हो रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है कि नितिन सर ऐसे बोल दे रहे अपने बच्चों को। अरे यार तो एक बात बताओ, क्या कभी आपने लक्ष्य बनाया कि हाँ मुझे 30 दिन के अंदर पूरा इतिहास पढ़ लेना, 30 दिन के अंदर पूरी ज्योग्राफी याद कर लेनी, 30 दिन के अंदर ये कर लेना है, अगले 12 महीनों में दोस्तों मुझे सब कुछ पता हो जाएगा? क्या आपने कभी लक्ष्य बनाया? उस लक्ष्य पर आपने काम किया? अगर लक्ष्य पे काम नहीं किया तो भैया नौकरी तुमको कैसे मिल जाए? बताओ कैसे मिल जाए नौकरी? से मैंने अपना लक्ष्य बनाया, मैंने इस दिसंबर अपना लक्ष्य बनाया कि मैं पूरे साल का निचोड़ बच्चों को पढ़ाऊंगा, एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं। टॉपिक गिना भी नहीं, लगभग 30 टॉपिक हो सकता 35 आ जाए। बहुत डिटेल में दोस्तों पढ़ा रहा हूं, 35 टॉपिक हो सकता है। आज 25वां पढ़ रहे हो, 35 हो सकता है 40 पहुंच जाए, लेकिन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कुछ, ठीक है। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं रोज एक टॉपिक को रिसर्च करूंगा, उससे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, वो मैटर लाके मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक कम से कम जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया कि 30 से 35 लेक्चर जाएंगे, यानी 30 से 35 दिन जाएगा। बीच में चाहे संडे हो, चाहे न्यू ईयर का फंक्शन हो जाए, चाहे कोई हॉलीडे आ जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। डेली मतलब डेली क्लास देनी बच्चों को, एक भी दिन दोस्तों बंक नहीं करना, ये लक्ष्य होता है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं? आप में से कितने, आप कभी कल्पना करना, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं? समय नहीं लोगों के पास, हाँ। और बात करते हैं बड़े बड़े लक्ष्य की। भैया लक्ष्य पूरा ऐसे नहीं होता है, और सिलेक्शन भी ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। ऊपर भगवान है, सब देखते हैं। आप किससे चीटिंग कर रहे हो? अपने आप से। भगवान से तो नहीं कर सकते ना, वो देखते हैं ऊपर बैठ करके कौन किस लायक है और कौन क्या काम करता है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है स्कूल चलो अभियान। चलो स्कूल चलो अभियान दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों ये स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। इस तरह की अभियान तो अपने प्रदेश में था ही, फिर दोबारा स्टार्ट करने की क्या जरूरत पड़ा? याद रखेगा उत्तर प्रदेश के सीएम वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी हैं, वर्तमान में सीएम हैं। और इनका मानना था दोस्तों कि जो प्रदेश के कम साक्षरता वाले जिले हैं, कम साक्षरता वाले जिले, अब जैसे ये पॉइंट लिख दिया ना, अब मैं अगर यही बच्चों से पूछ दूं कि बताओ सबसे कम साक्षरता कहां की उत्तर प्रदेश में? गायब बच्चे। अरे पढ़ाया हूं भाई, 10 बार पढ़ाया हूं आपको। श्रावस्ती जिला याद रखेगा, कम से कम एक तो पता ही होना चाहिए। श्रावस्ती याद रखेगा सबसे कम साक्षरता दर वाला दोस्तों जिला है, याद रखेगा। जबकि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। ये ट्रिक आपको दिया था मैंने कि याद कर लो। तो एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये तो एग्जांपल है। ये कह रहा दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाले जो जिले हैं ना, उसमें प्राथमिक स्कूल जो है जिलों में जो प्राथमिक स्कूल हैं,
जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, भाई हम प्राइमरी टीचर की भर्ती कर रहे हैं, इतना पेमेंट दे रहे हैं, तो वहां पर 100% नामांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100% नामांकन होना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, याद रखेगा, ये प्रोग्राम चलाया स्कूल चलो अभियान। पर्पज क्या ये समझिए। जैसे बीच में आया था दोस्तों मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो चल रहा था, मिड डे मील वाली योजना 1995 चल रही थी, उसमें नाश्ता देने की व्यवस्था आ गई कि अब दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने घोषणा किया कि अब हम बच्चों को नाश्ता भी देंगे, कि उसी नाश्ता के बहाने बच्चा स्कूल आए। स्कूल बुलाने का मतलब है, तो याद रखिए, ये 100% नामांकन के लिए दोस्तों यहां पर स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभियान स्टार्ट किया गया। पर्पज जानो दोस्तों कि पर्पज क्या है। पर्पज नहीं जानोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे, रट्टाफिकेशन वाला काम करते रह जाओगे। ठीक है, ध्यान देना, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, बढ़िया स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मुझे लगता है स्टडी 91 से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। वैसे अगर आप तलाश करना चाहते, देखिए आदत होती है, किताब खरीदने गया बच्चा मार्केट में, सबसे अच्छी किताब कौन सी है, वो जब तक 10 किताब देखेगा नहीं तब तक उसको नहीं समझ में आएगा कौन सी अच्छी किताब है। मैं भी कहता हूं ये करिए, मैं नहीं कहता आप आंख मूंद कर भरोसा करिए। आंख मूंद कर क्यों करोगे? आप मार्केट में गए ना, आप मार्केट में गए, आप हिंदी की 10 किताब उठाइए, आप उनमें कंपेयर करिए, खड़ा खड़ा 10 मिनट सोचिए। अगर आपको अपनी हिंदी में कुछ बेहतर लगे, कुछ बेहतर लगे, जैसे 500 पेज में और इस प्राइस में जिस प्राइस में आपको दिया जा रहा है किताब, उस प्राइस में 5000 सवाल अगर किसी और किताब में दिया हो तो उसको ले लीजिए, और अगर इसमें क्वालिटी कंटेंट नजर आए तो इसको ले लीजिए। मैं तो सीधी सी बात करता हूं, आप चेक करिए ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अंधभक्ति करिए, आप नितिन सर की अंधभक्ति करिए, नितिन सर ने कहा कोर्स ज्वाइन कर लो, आंख मूंद के ज्वाइन कर लेते, नहीं। आप YouTube पे पढ़िए किस टीचर की बात समझ में आ रही, कहां क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, और तब आप उसके पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, तब आप उसके पेड कोर्स को ज्वाइन करिए। ये होना चाहिए दोस्तों तरीका, ये तरीका होना चाहिए। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊं, आजकल दोस्तों कहना नहीं चाहिए, मैं टीचिंग प्लेटफॉर्म पर और इस तरह की बातें हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूं दोस्तों, कई सारे यूट्यूब चैनल जो बहुत पॉपुलर थे, अब समय के साथ उन्होंने देखा कि अब हमारे पास ऑडियंस ज्यादा आ गया है, तो ऑडियंस ज्यादा आने की वजह से उन्होंने यूपीएससी का बैच बना दिया। उन्होंने यूपीएससी का बैच बना दिया, और यूपीएससी का बैच आई थिंक जो मैंने पढ़ा वो 6000, 7000, 8000, 9000, ठीक है, वो इतने पैसे में बना दिए। और बच्चों के दिमाग में एक साइकोलॉजी बन रही है कि सर इतने कम प्राइस पे बैच, ये और कहीं है ही नहीं, ये सबसे कम पे हम दे रहे हैं। और एक होड़ सी लग गई है, किसी ने 9999 किया, तो दूसरे ने 8999 किया, तीसरे ने 7999 किया। 31st के नाम पर, न्यू ईयर के नाम पर, नए साल के नाम पर, समर कुल के ऑफर के नाम पर प्राइजें और कम की जा रही है कि भैया आप आ जाओ 5000, 6000 में यूपीएससी का बैच पढ़ लो। अब जो बच्चा यार, तुम गधे आदमी हो कि विद्यार्थी, मेरे समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, अगर तुम लोग पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होता तो ये सोचते कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसका सिलेबस क्या है, छोटा सा सिलेबस है क्या, बच्चा समझ के रखे हो? हाँ, बच्चा समझ के रखे हो। और ये देखो ना, जो 5000, 6000 में पढ़ा रहे हैं, उनके पास कौन सी क्वालिटी का टीचर है, पहले ये देखो। आंख मूंद कर भेड़ चाल की तरह मत चले जाओ कि यार यूपीएससी का बैच है। ठीक है, अरे कोई अगर चाय 50 पैसे में पिलाएगा तो पी लोगे क्या? अरे यार चाय की क्वालिटी देखो भाई, चाय की क्वालिटी देखो कि चाय में क्या क्वालिटी है, कि मतलब पैसे से मतलब एकदम बिक गए हो कि समोसा 25 पैसे में मिल रहा तो हम खाएंगे, भले उसमें चोखा 1 हफ्ता पुराना हो। यार कुछ तो कॉमन सेंस रखो। पहले देखो यार कि जो इतने का बैच मिल रहा है 2000, 4000, 5000, उसमें क्या है, कितने दिन की वैलिडिटी है, कितना क्लास है। मैंने देखा, मैंने कई लोगों का मंगाया, मैंने कहा लाओ यार मैं ही परचेज कर लेता हूं, देखता हूं क्या पढ़ाते हैं लोग। ठीक है, मैंने उनका सिलेबस डाउनलोड किया, पता लिखा उसमें 20 लेक्चर में हिस्ट्री समाप्त, 30 लेक्चर में हिस्ट्री समाप्त। एक बात बताओ यार, सोचो ना, 20 लेक्चर में कोई हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है? मैं 130 लेक्चर में साला हिंदी पढ़ाया हूं, और उसके बाद भी मुझे प्लस लगाना पड़ गया, क्यों? क्योंकि 150 लेक्चर चला गया है। और यार आदमी सामने करा 20, 30, 40 लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ा देगा, वो भी यूपीएससी की हिस्ट्री। क्या कर देगा? किताब घोल के पिला देगा रोज। कुछ तो कॉमन सेंस रखो यार, इस तरह की गलतियां क्यों करते हैं आप लोग? चीजों को समझो, आपके साथ खिलवाड़ चल रहा है। आप कहोगे सर फिर बेहतर कौन सा यूपीएससी के लिए? सर आप ही क्यों नहीं पढ़ा देते? मैं उस लायक नहीं हूं, मैं यूपीएससी के लायक नहीं हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं आपको यूपीएससी मेंस पढ़ा सकता, इंटरव्यू पढ़ा सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप विकास सर के पास जाओ, विकास दिव्यकीर्ति सर के पास जाओ, देखो उनकी चेहरे से झलकता है चीजें।
ठीक है, कि कौन उस लायक है, क्या देखिए ये बड़ी बात नहीं, क्या मैं नहीं स्टार्ट कर सकता, मेरे पास इतना ऑडियंस है, 5 मिलियन का ऑडियंस है, अगर मैं यूपीएससी कोर्स बना दूं मेरा नहीं बिकेगा, बिक जाएगा, 1000-2000 कोर्स ऐसे बिक जाएंगे। लेकिन यार 1000-2000 कोर्स बेच करके जो 1000-2000 बच्चे हैं ना, उनका फ्यूचर नहीं बर्बाद करना मुझे, एक बार में मेरे पैसे मेरे खाते में लाखों करोड़ों आ जाएंगे, यार वो काम नहीं करना है। मैं गिल्ट वाला अपने जीवन में कोई काम नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें मैं आत्मसंतुष्ट न हूं, ऐसा काम मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों आप देखिए कहां क्वालिटी कंटेंट है, और आप देख रहे होंगे कि स्टडी 91 सिर्फ वही चीजें देता है जहां तक उसकी सामर्थ्य है, जहां तक उसकी क्षमता है। हम क्षमता से आगे नहीं जाते हैं। लोग क्या करते हैं ना, लोग अपनी औकात से बढ़कर चले जाते हैं, अपनी औकात से बढ़कर चले जाते हैं। मैं साधारण सी बात बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, अपनी औकात से बढ़कर चले जाते हैं, उस लेवल के होते नहीं है, दिखावा है, छल है सब आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। लिख रहा है दोस्तों पढ़े भारत अभियान। ठीक है, पढ़े भारत अभियान दोस्तों ये किसके साथ स्टार्ट किया गया है? तो दोस्तों पढ़े भारत अभियान ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए पहले हमारे देश में एक मंत्रालय चलता था, मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, तो मानव जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री था उसको हटा दिया गया, अब उसको तब्दील कर दिया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय में। पहले शिक्षा मंत्रालय नाम की कोई चीज नहीं होती थी, शिक्षा मंत्रालय। इसके मंत्री दोस्तों कौन है? याद रखेगा, वर्तमान में तो धर्मेंद्र प्रधान है, समय समय पर बदलते रहते हैं तो आप अपडेट हो लिया करिए। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों इस शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके द्वारा दोस्तों पढ़े भारत अभियान स्टार्ट किया गया। और पर्पज क्या था? पर्पज क्या था? तो यहां पर्पज रखा गया दोस्तों कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले स्थानीय भाषा, जहां वो पढ़ रहे हैं स्थानीय भाषा में चीजें, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, उनके स्थानीय भाषा में उन्हें पढ़ाना। यानी बच्चे को यहीं से अलग अलग भाषा की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सबसे पहले उन्हें क्या दिया जाएगा दोस्तों? स्थानीय भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। ये दोस्तों रखा गया। स्थानीय भाषा का तात्पर्य क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा यहां कंपलसरी है, मातृभाषा। और हमारी मातृभाषा क्या दोस्तों? हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो याद रखेगा इसमें उन्हें पाठ्यक्रम दिया जाएगा, उनको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए दोस्तों स्टार्ट किया गया पढ़े भारत अभियान। क्या है? पढ़े भारत अभियान। देखिए यहां भारत का नाम है, इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे दोस्तों यहां उत्तर प्रदेश वाला, ये स्कूल चलो अभियान था। ये स्कूल में जाने को लेकर के था कि भाई पहले प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, उनका नामांकन तो हो, तब आगे चर्चा होगा। ठीक है, ये दोनों में दोस्तों बेसिक अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। जी हां दोस्तों, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। इसी तरह से एक अभियान और भी चला था जिसमें पौधा लगाकर दोस्तों लोग सेल्फी लगा के भेजते थे। ठीक है, खैर अलग चीजें थी। याद रखिए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टार्ट किया गया। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान के पास दोस्तों कौशल विकास मंत्रालय भी, याद रखेगा कभी पूछ दे कि कौशल विकास मंत्री कौन है, इनके पास 2 मंत्रालय है, एक कौशल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, तो इसे भी याद रखेगा, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। यहां भाषा सर्टिफिकेट जो है ना, अच्छा यहां पे दोस्तों मैं गजब की चीज बताने वाला हूं दोस्तों। भाषा से संबंधित एक एप्लीकेशन है, भारत सरकार का एप्लीकेशन, एक ऐप है, ठीक है, जिसका नाम है संगम ऐप। क्या है? संगम ऐप। ठीक है, मेरे पास नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या इस एप्लीकेशन में? देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप आराम से बता देंगे सर 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और आपसे मैं कहूं कि क्या कभी आपको जानने का इच्छा नहीं करता कि यार साउथ वाले गुड मॉर्निंग कैसे करते होंगे, या नमस्कार कैसे करते होंगे, या मैं कह दूं कि जो दैनिक इस्तेमाल में होने वाली चीजें, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, धन्यवाद, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, उसका इंग्लिश हिंदी वर्जन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जैसे मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसमें दोस्तों उन चीजों को कैसे क्या कहा जाता है ये लोगों को नहीं पता। जो लोग जानने के इच्छुक है ना, वो भाषा संगम ऐप डाउनलोड कर ले। मेरा नहीं, स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं भैया, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है। ठीक है, वो इसको डाउनलोड कर ले और उसमें उनको इसी तरह की दैनिक वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में, वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों, अगर आप ये डाउनलोड करते हो। और इसी को दोस्तों प्रेरित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान स्टार्ट किया गया है। याद रखेगा इसी को आगे बढ़ाने के लिए कि लोग दूसरे राज्यों की भाषाओं को भी जाने। अरे भारत में विविधता में जो एकता है, ये एकता और भी मजबूत हो पाएगी अगर आप एक दूसरे को और नजदीक से जानेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बहुत गजब का एप्लीकेशन भैया, आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद ही देखिए। बहुत ऐसा नहीं कि हर सब कुछ दिया है, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, ऐसे कम से कम 100 वाक्यों के अलग अलग जो है तरीके दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लिख रहा है जागरूक वोटर अभियान। देखिए जब जब चुनाव आता है तब वोटिंग की बात आती है,
तो दोस्तों ये अभियान किसी सरकार के द्वारा नहीं, ये अभियान सीधा ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? ये अभियान सीधा ट्विटर के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, ट्विटर के द्वारा। ठीक है, ट्विटर के द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया, जागरूक वोटर अभियान। ठीक है, किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और किस लिए दोस्तों? सिंपल सी बात है यार, नागरिकों को वोट डालने से पहले, वोट डालने से पहले जागरूक करना। वोट डालने से पहले क्या करना दोस्तों? जागरूक करने के लिए दोस्तों ये ट्विटर अभियान चल रहा था। इसको याद रखेगा, जागरूक ट्विटर अभियान। ठीक है, सभी को जागरूक करने के लिए अभियान स्टार्ट किया गया। ठीक है, लिख रहा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। क्या लिखा दोस्तों? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। बताइए ये दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो दोस्तों इसमें कई सारे लोगों की भूमिका है। जैसे देखिए शिक्षा की बात है तो पक्का है कि शिक्षा मंत्रालय भी इसमें होगा, शिक्षा मंत्रालय भी इसमें होगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों इसमें याद रखेगा महिलाओं की बात है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इसमें है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी दोस्तों इसमें है। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा मंत्रालय भी है, याद रखिएगा, मंत्रालय नहीं वो विदेश का है, यूनिसेफ। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ भी दोस्तों इसमें है, वो भी इसके साथ काम कर रहा है, मतलब इसमें है। ठीक है, यूनिसेफ भी इस कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? अब कन्याओं की बात आ गई तो उम्र लिखिए। ठीक है, 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की जो कन्याएं होंगी, जो लड़कियां होंगी, ठीक है, ये उनसे संबंधित है। पहला पॉइंट आप इसे याद रखेगा, 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की लड़कियों को स्कूल में नामांकन बढ़ाने के लिए, स्कूल में नामांकन याद रखेगा, यानी उनका दाखिला बढ़ाने के लिए या इसके प्रतिशत को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव स्टार्ट किया गया। आपने एक अभियान सुना होगा, काफी पुराना अभियान है, बेटियों के लिए दोस्तों अभियान चला था, उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भी दोस्तों गांव में ऐसा होता है, लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दोस्तों स्टार्ट किया गया था, याद रखेगा। ये उसी अभियान को और तेज करने के लिए दोस्तों ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव लाया गया, ताकि गांव के लोगों को और जागरूक किया जा सके और 11 से 14 वर्ष की उम्र की जो बच्चियां हैं जिनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, उन्हें भी दोस्तों आगे बढ़ाया जाए, उनका भी स्कूल में नामांकन कराया जाए समझा बुझाकर। इसके लिए दोस्तों ये स्टार्ट किया गया। इसीलिए शिक्षा मंत्रालय भी काम कर रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी काम कर रहा है, इस तरह से चीजें हैं। ठीक है, समाज सुधार अभियान दोस्तों किसने शुरू किया है? समाज सुधार अभियान याद रखेगा ये बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। बिहार के सीएम कौन दोस्तों? तो याद रखेगा नीतीश कुमार वर्तमान में क्या है? सीएम है। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार वर्तमान में क्या है? बिहार के सीएम है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब तो वहां पर दोस्तों आपको पता होगा कि नशा मुक्ति तो रोकी गया है। ठीक है, नशा मुक्ति यानी बिहार में याद रखेगा, बिहार में क्या है? शराब अब नहीं बिकता। ठीक है, अच्छा आप ये एक चीज दोस्तों, मैं कल एक मूवी देख रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या मूवी था, पुरानी मूवी थी, और उसमें बताया गया कि यार जो कानून होता है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जबकि संविधान एक है लेकिन कानून अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में शराब इलीगल नहीं है, वहीं बिहार में शराब इलीगल है। कहीं पर दोस्तों प्रोसिक्यूट जो होते हैं वो इलीगल होते हैं और कहीं पर नहीं होते हैं। तो ऐसे अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे देश में एक जैसा माहौल होना चाहिए। और शायद इसीलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि गोवा में जो लागू है वो पूरे भारत में लागू हो जाना चाहिए। सही भी है, याद रखिए। ठीक है, ताकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। खैर, नशा मुक्ति के साथ साथ, ठीक है, नशा मुक्ति तो मान लीजिए वहां ही है। ठीक है, नशा मुक्ति अभियान वहां चल ही रहा है, पूरी तरह से शराब को बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ समाज सुधार कैसे होगा? अगर दहेज प्रथा पर पूरी तरह से रोक लग जाए, वैसे रोक है इस पे तो मतलब तमाम पुलिस प्रोटेक्शन भी लगा रहता है इस पर, और बाल विवाह पर। जी हाँ दोस्तों, आज भी गांव में दोस्तों बाल विवाह बड़े तेजी के साथ होता है, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, हमारा तो खुद ही बहुत लेट हुआ है। आपके यहाँ कोई पूछता भी नहीं है, आपकी शादी के लिए क्या है? कोई फोटो वोटो? ठीक है, कोई पूछता भी नहीं है बेटा, जब तक नौकरी नहीं लोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं ये बाल विवाह होता कहाँ है। ये ज्यादातर दोस्तों आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति के होते हैं, वहां दोस्तों ज्यादातर होते हैं इस तरह के बाल विवाह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसको रोकने के लिए या समाप्त करने के, रोकना क्या समाप्त करने के लिए समाज सुधार अभियान ये बिहार सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। मुंह बंद रखो अभियान ये किसने स्टार्ट किया? बताया था थोड़ी देर पहले कि एचडीएफसी ने स्टार्ट किया था। इसी तरह से एचडीएफसी के द्वारा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था विजिल आंटी अभियान। क्या पढ़ा था? विजिल आंटी अभियान आपने पढ़ा था। ठीक है, और विजिल आंटी अभियान में क्या था दोस्तों? वही साइबर क्राइम वगैरह के बारे में दोस्तों लोगों को बताना, साइबर सुरक्षा के बारे में बताना, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो पाए। तो वैसा ही दोस्तों याद रखेगा यह भी अभियान है। ठीक है, धोखाधड़ी से बताने के लिए, यानी साइबर क्राइम से, साइबर
क्राइम से याद रखेगा लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों ये अभियान भी स्टार्ट किया गया। और बैंक का काम क्या है भाई, इससे ज्यादा बैंक थोड़े कुछ कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन्स, ये थोड़ा सा दोस्तों एक नया टाइप का नाम रहा है, थोड़ा एंटीक टाइप का लग रहा है और सही भी नहीं आ रहा दोस्तों कि ये है क्या एक्चुअली में। तो आइए मैं बताता हूं, याद रखेगा ये कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, कानून एवं न्याय मंत्रालय की तरफ से स्टार्ट किया गया है। अब दूसरा आपके दिमाग में सवाल आ गया, सर इसके मंत्री कौन है, पता था मुझे, पूछोगे जरूर से। याद रखेगा किरण रिजिजू। कौन है दोस्तों, याद रखेगा किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू, याद रखेगा ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, लोगों को कानून के बारे में दोस्तों जानकारी दिया जाएगा, कानून को लेकर के जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में दोस्तों लोगों को जागरूक किया जाएगा, या कह सकते हैं कि लोगों के अधिकारों को, लोगों के अधिकारों को बताना, ठीक है, कि आपका अधिकार क्या क्या है, कहां पर आपका अधिकार क्या है, ठीक है, कौन आपके साथ क्या व्यवहार कर सकता है, ये सारी जानकारी देना दोस्तों ये स्टार्ट किया गया टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन। क्या चलाया गया है, टेली लॉ ऑन व्हील्स कैंपेन चलाया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान याद रखेगा यह एनसीसी के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा, नेशनल कैडेट कोर इसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, नेशनल कैडेट कोर के नाम से दोस्तों आप इसे जानते हैं, ठीक है, एनसीसी। तो एनसीसी के जो वर्तमान के छात्र थे और एनसीसी में जो पूर्व छात्र थे उन सभी लोगों ने मिलकर दोस्तों यहां हिस्सा लिया है। और याद रखेगा समुद्री तट की सफाई के लिए, किसके लिए दोस्तों, समुद्री तट जो है दोस्तों, समुद्री तट की सफाई के लिए, याद रखेगा सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया है। इसको याद रखेगा कब शुरू किया गया था दोस्तों, तो यह 5 जून को स्टार्ट किया गया, ठीक है। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस, और उसी अवसर पर याद रखेगा ये स्टार्ट किया गया समुद्र को सफाई के लिए। और खास करके किससे सफाई, तो प्लास्टिक कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए दोस्तों यह अभियान स्टार्ट किया गया। तो इसे आप याद रखेंगे, आपके लिए अच्छा सवाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें, ठीक है। लिख रहा है प्रशासन गांव के संघ। बताइए, प्रशासन गांव के संघ। तो दोस्तों प्रशासन शासन दो अलग चीजें होती है, शासन मंत्रियों का होता है, प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, उनसे संबंधित होता है। दोस्तों ये प्रशासन गांव के संघ राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। आपको पता है दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में सीएम कौन है, तो याद रखेगा अशोक गहलोत जी हैं, ठीक है, अशोक गहलोत जी हैं। और इसका पर्पज क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा दूर दराज के जो गांव है दोस्तों उनमें लोगों को सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूक करना। दूर दराज के गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं, जी हाँ दोस्तों, सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी देना। जी हाँ दोस्तों, उनको और ज्यादा जागरूक करने के लिए दोस्तों याद रखेगा ये स्टार्ट किया गया प्रशासन गांव के संघ। भैया ये जो प्रशासन है ये गांव के संघ है, आप हमारे साथ आइए, हम आपको जागरूक करेंगे। एक अभियान चला दोस्तों शून्य अभियान, इसके बारे में तो बच्चा अगर सोचेगा भी कि भाई किसने इसको स्टार्ट किया तो शायद न बता पाए। याद रखें दोस्तों शून्य अभियान को स्टार्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब जैसे आपने नीति आयोग का नाम सुना 100 सवाल आपके मन में, सर नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। चलिए हम आपका परीक्षा लेते हैं, ले लो परीक्षा बेटा। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये नीति आयोग। सर चलो स्थापना बता दो, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है। चलिए स्थापना बेटा याद कर लो, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ है। सर उपाध्यक्ष बता दो, ये तो पक्का नहीं बता पाओगे, ठीक है, सब याद करके आया हूं, जानता था तुम ऐसे काम करोगे, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी, चेंज हो गए हैं, याद रखेगा सुमन बेरी, याद रखिए सुमन बेरी वर्तमान में क्या उपाध्यक्ष। सर नीति आयोग का सीईओ बता दो, सीईओ ये भी नए आगे दोस्तों, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर नाम है, याद रखेगा परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों नीति आयोग की बात, तो इसको याद रखेगा। अब बताओ ये शून्य अभियान क्यों स्टार्ट किया गया, तो याद रखेगा शून्य प्रदूषण, शून्य वाहन प्रदूषण के लिए दोस्तों, यानी वाहन से जो प्रदूषण होता है उसको शून्य करने के लिए याद रखेगा यह अभियान शुरू किया गया है। और खास करके शहरों में
शहरों में जो डिलीवरियां दी जाती हैं, डिलीवरी जो दी जाती हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए, इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल को दोस्तों बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, कि जितना इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा यानी कार्बन उत्सर्जन होगा नहीं, कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा तो भारत 2070 वाले लक्ष्य को पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों स्टार्ट किया गया शून्य अभियान। याद रखेगा ये नीति आयोग की तरफ से स्टार्ट किया गया, और एक रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है वो भी इसमें दोस्तों अपना आंकड़ा दिया है, उसका भी नाम याद रखेगा। ठीक है, वो भी अच्छा है। लिख रहा है दोस्तों एक पहल अभियान। क्या लिखा दोस्तों? एक पहल अभियान दोस्तों, एक इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो याद रखेगा ये कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन दोस्तों? तो आपने पढ़ा है पीछे, आपको बताया हूं कि इस मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू। कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू इसके मंत्री हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा कानून के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, कानून के बारे में क्या कर दिया जाएगा? लोगों को जानकारी दिया जाएगा। भाई आजकल क्या है ना कि लोग कानून के बारे में थोड़ा कम जाते हैं, तो कानून की जानकारी के लिए यहां पर दोस्तों साइंस एंड टेक का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक यानी आप यहां सूचना क्रांति के तहत दोस्तों और ज्यादा लोगों को जागरूक बना सकते हैं, प्रौद्योगिकीकरण के माध्यम से लोगों को जागरूक बना सकते हैं, तो ये सब इसके कार्य होंगे। ठीक है, लिख रहा है सुजलम 2.0। क्या लिखा दोस्तों? सुजलम 2.0। सुजलम, सुजलम 2.0 दोस्तों एक इसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो जलम से याद आ गया जल हो गया, तो याद रखिएगा जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया। किसके तरफ से? जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, फिर अगला सवाल आपने कर दिया सर जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखिएगा इसके मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों इसके मंत्री हैं, याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अच्छा क्या करना दोस्तों, इसका काम क्या होगा? तो जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है, क्या है? जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, अब एक अपशिष्ट जल क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए शहरों में बहुत सारा जल लोग नहाते धोते हैं, तो बहुत सारा जल दोस्तों वेस्ट होता है, वो आना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पर्पज रखा गया दोस्तों। दूसरा, खुले में शौच मुक्त गांव का निर्माण करना। खुले में शौच मुक्त, शौच मुक्त, शौच मुक्त मतलब कोई खुले में शौच अब नहीं करेगा, ऐसे गांव को दोस्तों निर्माण करना, यानी ऐसे गांव की तलाश लेना कि जहां लोग खुले में शौच न कर पाए। ये सुजलम 2.0 अभियान जो चला दोस्तों, ये उसी के तहत दोस्तों स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा कैच द रेन। दोस्तों यहां पर जो रेन है ना, ये रेन का तात्पर्य दोस्तों वर्षा से, और वहीं से आप जोड़ लीजिएगा कि फिर से यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यह जल शक्ति मंत्रालय का यह अभियान है दोस्तों। और मंत्री कौन दोस्तों? आपको बता चुका हूं, गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। कौन है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के मंत्री। अब देखो कैच द रेन मतलब क्या होता है? यानी यार कैच देने, यानी वर्षा के पानी को लो को लो, हाथ में लो को लो नहीं, रोक लो। ठीक है, तो याद रखेगा वर्षा जल का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, जो वर्षा जल होता है दोस्तों उसको संरक्षित किया जा सके, और भारत सरकार हमेशा प्रयास करती है कि इसका संरक्षण बड़े स्तर पर हो सके। जैसे आपके छतों पर पानी होता है, वो फिर कहां चला जाता है? नदी नालों में चला जाता है बह करके। ठीक है, उसको संरक्षित होना चाहिए, एक जगह स्टोर होना चाहिए। ठीक है, और उसको अलग अलग पर्पज में यूज भी करना चाहिए। बड़े बड़े जो कई सारे ऐसे राज्य हैं कि वहां पर दोस्तों बड़े बड़े जो बिल्डिंग बने, अपार्टमेंट्स बने हैं, वहां दोस्तों वर्षा जल संरक्षण होता है। कई जगह ऐसे राज्य भी हैं जो जहां किसान वगैरह खेती करते हैं, वहां वर्षा जल संरक्षण होता है, और सारा जल दोस्तों बहकर के सीधे खेतों में जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उसी के लिए दोस्तों यह प्रोग्राम आया है कैच द रेन। जी हाँ दोस्तों, कैच द रेन अभियान ये इसी से संबंधित है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। पूरे साल के अभियानों पे चर्चा हो गया, मजा भी आ गया, दिल भी खुश हो गया। आज बहुत सारी बाहर की भी बातें हो गई। ठीक है, बुरा लगा हो आप सभी को तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए जो मेरे मन में आता है बोल देता हूं। ठीक है, आपका छोटा भाई हूं, बड़ा भाई हूं, मित्र हूं, ठीक है, गुरु हूं, जो भी मानिए, लेकिन जो इच्छा में आता बोल देता हूं। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, माफ कीजिएगा। ये दोस्तों वो विषय है जो आपको निःशुल्क पढ़ाए गए, उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किताबें खरीदेंगे तो किताबें तो घर जाएंगी। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। मुझे लगता है जितना सुना दिया हो कि लाइक वाइक कोई देगा नहीं। ठीक है, कमेंट भी कोई नहीं करेगा, हो सकता है 2-4 अनसब्सक्राइब भी कर दे। चैनल के बड़ा चूतिया टाइप का टीचर है। ठीक है, खैर जो भी बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन आपके हित के लिए कर रहा था, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगर आप लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चैनल को दोस्तों जो लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।